हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने कई सारे क्लासेस में आपको सीक्वेंस को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, समझा दिया कि आपका सीक्वेंस कौन कौन सा होता है, कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हम आज की इस क्लास में सीरीज को मतलब पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये सीरीज का आपका पहला लेक्चर है। ठीक है, सीरीज का आपका ये पहला लेक्चर है और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीरीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखो देखो हमने समझ लिया कि हमारा जो सीरीज हो मतलब हमने समझ लिया कि जो हमारा सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने सीक्वेंस के सारे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा है, तो पहले आप जाकर सीक्वेंस को समझ लो, तभी आप ये सीरीज को समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मतलब सीरीज को तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप सीक्वेंस को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज इन दोनों का रिलेशन बहुत मतलब बड़ा होता है। ये मतलब ये अपने चैप्टर के स्तंभ है। ठीक है, तो जब तक आप सीक्वेंस को नहीं जान पाएंगे तब तक आप सीरीज नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सीरीज के बारे में। तो सीरीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। क्या इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? तो इनफाइनाइट सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो देखो हमने सीक्वेंस में पढ़ा था। हमने सीक्वेंस में क्या पढ़ा था कि जैसे आपके पास कोई एक सीक्वेंस एन दिया गया है। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। जैसे आपके पास कोई एक सीक्वेंस एन दिया गया है और इसके टर्म आपके पास क्या है? इसके टर्म आपके पास ए वन है। आप इसके टर्म आपके पास ए टू है, इसके टर्म ए थ्री है, ए फोर है, ए फाइव है। ये क्या है? ये आपके एक सीक्वेंस के टर्म है और ऐसे nth एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये आपका एक सीक्वेंस हमने लिया और इस सीक्वेंस के आपके ये सारे कौन से हो गए? ये सारे आपके इस सीक्वेंस के। ठीक है, तो देखो देखो ये आपका हुआ सीक्वेंस, ये आपका हुआ सीक्वेंस। लेकिन अब हम बात क्या कर रहे हैं? इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं। किसकी? हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज की। तो देखो इनफाइनाइट सीरीज क्या कहता है? इनफाइनाइट सीरीज आपका ये कहता है कि जो आपने अभी सीक्वेंस लिया है, जो आपने अभी सीक्वेंस इस सीक्वेंस को लिया है, उसके जो आपके टर्म मिले हैं, इन टर्म जैसे टर्म आपको क्या मिला? टर्म आपको मिला ए वन मिला, और क्या मिला आपको? ए टू मिला, और क्या मिला? ए थ्री मिला, ए फोर मिला, ए फाइव मिला। ये आपके सीक्वेंस के हेतु टर्म है। ये आपके इस सीक्वेंस के हेतु टर्म है। तो इनफाइनाइट सीरीज कहता है कि जो आपने अभी इस सीक्वेंस को लिया है, इस सीक्वेंस के जो आप टर्म दिख रहे हैं, जो टर्म आपको दिख रहे हैं, इन अगर हम क्या कर दें, इन टर्म को ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव को, इन टर्म को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, इन टर्म को अगर हम इनका सम कर दें, तो जो सीरीज आपको मिलेगी वही सीरीज आपकी कौन सी होगी? वही सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज होगी। ठीक है, वो क्या होगी? वही सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज होगी। देखा आप लोगों ने सीक्वेंस से कैसे रिलेट कर रहा है सारी चीजें। तो जब तक आप सीक्वेंस नहीं समझेंगे तब तक आप सीरीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने फिर मतलब फिर एक चीज मतलब एक बार आपको बता रहा हूँ और समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी इनफाइनाइट सीरीज होती है, इनफाइनाइट सीरीज आपको ये बताती है कि जो आपको सीक्वेंस दिया गया है, उस सीक्वेंस के जो आप मतलब टर्म ज्ञात करते हैं, जो टर्म आप ज्ञात करते हैं, उन्हीं टर्म को अगर हम क्या कर दें, उन्हीं टर्म को अगर हम जोड़ दें, और जोड़ने के पश्चात जो हमको सीरीज मिल रही है, आपको जो एक श्रृंखला मिल रही है, वो आपका क्या हुई? वही आपकी इनफाइनाइट सीरीज हुई। ठीक है, वो आपकी क्या हो गई? वही आपकी इनफाइनाइट सीरीज हो गई। तो आई होप आप लोग इनफाइनाइट सीरीज को समझ चुके होंगे कि आपकी इनफाइनाइट सीरीज क्या कह रही है। ठीक है, तो अब हमने आपको क्या वो कॉन्सेप्ट तो बता दिया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग नोट कर लें उसको। ठीक है, तो देखो अब हम इसको नोट करते हैं कि नोट मतलब इसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैंने इनफाइनाइट सीरीज के लिए बताया आपको, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, इसको मतलब सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखेंगे। देखो हमने क्या किया? हमने लेट सीक्वेंस ए एन लिया। क्या लिया? लेट सीक्वेंस ए एन लिया। ठीक है, एक सीक्वेंस ए एन लिया। लेट सीक्वेंस ए एन बी ए रियल सीक्वेंस, बी ए रियल सीक्वेंस। और जो आपका ये सीक्वेंस आप लेंगे, वो हर एक सीक्वेंस आपका रियल सीक्वेंस ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? लेट सीक्वेंस ए एन बी ए रियल सीक्वेंस। ठीक है, हमने एक सीक्वेंस लिया जो आपका रियल सीक्वेंस है। देन सीक्वेंस देन सीक्वेंस सॉरी, देन सीक्वेंस नहीं होगा। देन
देन द एक्सप्रेशन क्या होगा, देन द एक्सप्रेशन, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, द एक्सप्रेशन देन द एक्सप्रेशन इज A1, A2, A3, A4, ऐसे आपके nth एलिमेंट तक होंगे, ठीक है। इज नॉन एज नॉन एज इनफाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर। इतनी चीजें आप समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ क्या मतलब कहना चाह रहा है, ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है। देखो, हमने क्या लिया कि हमने एक सीक्वेंस लिया था, और उस सीक्वेंस को हमने कहा कि आपका रियल सीक्वेंस है, और जब भी आपका रियल सीक्वेंस होगा फिर हमने क्या किया, एक्सप्रेशन इज, फिर हम क्या करेंगे, इसके जो आपके टर्म होंगे, इस सीक्वेंस के जो आपको टर्म मिलेंगे, तो सीक्वेंस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि जो आपका सीक्वेंस है, उस सारे सीक्वेंस के टर्म को हमने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया, उनका सम कर दिया। तो आपको क्या मिला, A1 मिला, आपको A2 मिला, आपको A3 मिला, A4 मिला, ऐसे nth एलिमेंट आपको आ जाएंगे। अब इन्हीं टर्म को हम लोग क्या जानते हैं, इज नॉन एज इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर, और यही टर्म आपके क्या है, यही टर्म आपके इनफाइनाइट सीरीज है, किसके, रियल नंबर के। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में ही आपको बता दिया था कि आपका जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हमने लिया, तो ये सीक्वेंस आपका क्या मान लिया हमने कि ये आपका एक रियल सीक्वेंस है। तो इससे जो आपके टर्म मिलेंगे, उन टर्म को जो हमने क्या किया, इन सारे टर्म को हमने इसका सम कर दिया। तो अब यही टर्म आपके क्या हो गए, यही आपका टर्म इनफाइनाइट सीरीज हो गया, और यही क्या हुई, ये आपका मतलब इनफाइनाइट सीरीज किसका हुआ, इस सीक्वेंस ए एन का, ये आपका मतलब इस सीक्वेंस ए एन का ये सीरीज आपकी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज हो गई। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इनफाइनाइट सीरीज को समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। अब देखो, अब जब आप जान गए कि आपकी इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, इट इज डिनोटेड बाई, यहाँ से कहाँ लिख दे, हाँ इसको है कर दे, इट इज डिनोटेड एज, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं समेसन, क्या बोलते हैं इसको, समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट सीक्वेंस ए, n टेंस टू इनफाइनाइट सीक्वेंस, n टेंस टू मतलब n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट सीक्वेंस ए एन, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, किस, इससे डिनोट करते हैं, यही होता है हमारा सी मतलब सीरीज का डिनोटेड पॉइंट, यही होता है, इसको हम इसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। या मतलब इसे डिनोट कर दें, और या फिर इसको हम कर सकते हैं समेसन ऑफ सीक्वेंस ए एन, ठीक है। अब ये समेसन का आप लोग मतलब जानते होंगे, क्लास 10th में आप लोगों ने एक सांख्यिकी नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें आपको इस समेशन के बारे में बताया जाता है, बारंबारता होता है ना, इन सारी चीजों को आप लोगों ने क्लास 10th में इस समेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन n इज इक्वल टू 1, इस n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट सीक्वेंस ए एन से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर आपका समेशन सीक्वेंस ए एन से करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि आपकी इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, किसी सीक्वेंस के टर्म को अगर हम जोड़ दें, तो जो आपको सीरीज मिलेगी, वही सीरीज आपकी क्या होगी, वही सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज होगी। और अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, और समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट सीक्वेंस an, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं सीक्वेंस an से, ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। देखो, अब हम बात करते हैं थोड़ी, अब इसके आगे की चीज को बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने कहा कि जो आपने सीक्वेंस an लिया था, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, मैंने क्या कहा कि जो मैंने आपका सीक्वेंस ए एन लिया था, इसके टर्म आपके क्या थे, इसके टर्म आपके थे A1, आपका टर्म दूसरा था A2, A3, A4, A5, ये क्या है, ये सारे आपके इस सीक्वेंस के टर्म थे। मैंने क्या किया, मैंने इसकी सीरीज जो बनाई, सीरीज इसकी इनफाइनाइट सीरीज को जब बनाया, तो क्या हुआ, जो आपके टर्म है, सारे के सारे टर्म आपके जुड़ गए, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया आपका, A4 हो गया आपका, A5 हो गया, ये सारे कौन से हैं, ये सारे आपकी सीरीज जो मिली, ये सारी की सारी सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज हो गई। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, इसको हम इस सीरीज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सीरीज को हम एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको हम एस एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया,
हमने इस पूरी सीरीज को तो एस एन से डिनोट कर दिया, पूरी सीरीज को हमने एस एन से डिनोट कर दिया। लेकिन अगर मैं किसी एक टर्म की बात करूं तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक स्कूल में, एक मतलब एक क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, जैसे क्लास ट्वेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कह दिया कि क्लास ट्वेल्थ में 50 बच्चे हैं, तो मैंने क्लास ट्वेल्थ बच्चों को एस एन से रिप्रेजेंट किया और बता दिया कि इसमें 50 बच्चे हैं, किसी स्पेशल एक बच्चे का नाम नहीं लिया। लेकिन जब आप किसी स्पेशल एक बच्चे का नाम ले रहे हैं तो फिर उसको कैसे डिनोट करेंगे? इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पूरी सीरीज को हमने एस एन के नाम से बता दिया कि आपका जो ये सीरीज है इसको हम कह रहे हैं कि ये आपका एस एन है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि आपका किसी एक टर्म की बात कर रहे हैं, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है? इस चीज को देखें। देखो, जब हम किसी एक टर्म को देखेंगे तो आपका जैसे एस एन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एस वन लिख देंगे, इज इक्वल टू पहले नंबर पर क्या आता है आपका, तो पहले नंबर पर आपका आता है ए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए वन लिख देंगे, ठीक है? अब अगर हम एस टू की बात करें तो एस टू को कैसे लिखेंगे, तो आपका एस टू में कितने एलिमेंट आपके आते हैं, तो आपका A1 आता है, आपका A2 आता है, ठीक है? तो कौन कौन सा आपका आ गया, A1 आ गया आपका और A2 आ गया, ठीक है? अगर इसी तरह मैं S3 की बात करता हूँ तो S3 में कौन कौन से एलिमेंट आपके आते हैं, तो S3 में आपका आ गया A1 आ गया आपका, A2 आ गया आपका, A3 आ गया आपका। और S4 में अगर बात कर रहे हैं तो S4 में क्या होगा आपका, A1 होगा आपका, A2 होगा आपका, A3 होगा आपका, एस फोर होगा। और ऐसे एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट आपके ऐसे आते, एस फोर जितने एलिमेंट आपको मतलब पता करना होगा वो सारे एलिमेंट आपके आ जाएंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि किसी सीक्वेंस के सीरीज, यानी अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया तो उसके टर्म से जब हमने इनफाइनाइट सीरीज याद किया, उस इनफाइनाइट सीरीज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, उसको किससे प्रदर्शित किया, फिर इसको हमने किया इस एस एन से रिप्रेजेंट, किससे किया, इस एन से किया। लेकिन जब हम किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी एक टर्म की बात कर रहे हैं, तो उसको किससे करेंगे, तो उसको एस वन से कर दिया, फिर क्या कर दिया आपका, एस टू से कर दिया, एस थ्री से कर दिया, एस फोर से कर दिया। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तो इतनी चीजें अगर आप समझ गए हैं तो अब मैं आगे थोड़ा और चीजें आपको बता दूं, थोड़ी चीजें और हैं, उस चीज को मैं बता दूं, आगे बढ़ो। देखो, फिर यहाँ से आपको सीक्वेंस क्या मिल गया, यहाँ से आपको सीक्वेंस क्या मिल गया, इस सीक्वेंस एस एन, आपको सीक्वेंस क्या मिल गया, एस एन इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका, एस वन मिल गया आपका, एस टू मिल गया आपका, एस थ्री मिल गया, सॉरी एस थ्री मिल गया आपको, एस फोर मिल गया आपको, एस फाइव मिल गया, ठीक है? ये कहाँ से मिला आपका, जो हमने एक एक सीक्वेंस को ज्ञात किया। जैसे देखो, पिछली स्लाइड में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर यस वन को ज्ञात किया, यस टू को ज्ञात किया, यस थ्री को ज्ञात किया, यस फोर को ज्ञात किया, तो ये आपके यस वन के ही तो टर्म है। बस मैंने क्या किया है, केवल यस वन के को मैंने अलग कर दिया, ए वन लिख दिया। यस टू के टर्म को हमने अलग कर दिया, ए वन प्लस ए टू लिख दिया, ठीक है? यस थ्री के टर्म को हमने क्या कर दिया, एस थ्री को हमने लिख दिया, ए वन ए टू ए थ्री लिख दिया, एस फोर को ऐसे लिख दिया। तो हमने यहाँ पर कुछ अलग नहीं किया है। जो आपका ये टर्म है, इन्हीं टर्म को हमने क्या किया, एक सीक्वेंस में बदल दिया, एक सीक्वेंस में बदल दिया। तो सीक्वेंस में हमने कहाँ बदला, हमने सीक्वेंस में, जैसे सीक्वेंस हमने लिया एस एन, जो एस एन आपका एलिमेंट है इसको हमने कह दिया कि ये आपका एक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस के एलिमेंट को हमने नाम दिया आपका, इसमें एस वन टर्म है, एस टू टर्म है, एस थ्री टर्म है, एस फोर टर्म है, एस फाइव टर्म है, और ऐसे एन एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है? तो इतने मतलब इतनी चीजें में आपको लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। मैंने बस क्या किया है, जो आपके टर्म थे उन्हीं टर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? तो देखो, ये टर्म आपके क्या कहलाते हैं, ये टर्म आपके पार्शियल सम कहलाते हैं, ठीक है? ये टर्म आपके क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे टर्म आपके पार्शियल सम कहलाते हैं, ठीक है? क्या कहलाते हैं, पार्शियल सम कहलाते हैं, ठीक है? तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, हम बात क्या कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका ये एस एन सीक्वेंस है, ठीक है? अब हम बात क्या कर रहे हैं, जो आपका ये एस एन सीक्वेंस है, ये एस एन टर्म है। अगर ये टर्म आपका क्या है, ये टर्म आपका अगर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ एस एन इज कन्वर्जेंट, मैंने क्या लिख दिया, इफ सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। इसके इसको आप लोग समझिए, मैंने क्या कहा कि इफ सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जब भी आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट
लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू, कन्वर्ज क्या कर रहा है आपका, एस में कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज तभी करेगा जब आप में मतलब इस सीक्वेंस में क्या होगा, कोई एक लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी तो आपका कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ज करेगा, क्योंकि मैंने लिमिट ऑफ मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस जब आपको बताया था, फिर इन सारी चीजों को आपको मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ सीक्वेंस ए एन मतलब यस एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये आपका यस एन जो है ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और जब ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो जो आपका लिमिट सीक्वेंस ए एन अगर ये कन्वर्जेंट है तो उसमें एक लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, जिसको हमने नाम दिया कि ये लिमिट आपकी यस है। क्या नाम हुआ, ये लिमिट आपकी यस है। अगर इस सीक्वेंस मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर ये यस स्मॉल यस आपका इस सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है, इससे जो आपके सीरीज मिलेगा, इस सीरीज मतलब एस एन से जो आपको सीरीज मिलेगा यानी सिग्मा सॉरी जो सिग्मा एन आपको जो सीरीज मिलेगा वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि इस सीक्वेंस ए एन मतलब यस एन को क्या किया, मान लिया कि आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्या है आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फिर अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो उसमें कोई लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने कर दिया कि आपका ये एस इसमें इस यस एन में एक लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। फिर अब जब हमको पता होगा कि यस एन में ये एस वैल्यू आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कह देंगे कि आपका जो आपका ये स्मॉल यस है ये एस एन में कन्वर्ज मतलब कन्वर्ज कर रहा है। अब ये एस आपका इस यस एन में कन्वर्ज करेगा, यहाँ आप लिख रहे हैं, अगर ये एस एन में क्या है, यस एन में ये यस आपका कन्वर्ज करेगा, आपका जो यस एन से जो आपका सीरीज मिलेगा, जैसे यस वन से सीरीज जैसे एस एन सीक्वेंस है आपका, तो इसके टर्म क्या है, यस वन है, यस टू है, यस थ्री है, यस फोर है, यस फाइव है, ये आपके क्या है, इसके टर्म है, ठीक है, क्या है इसके टर्म है। तो अब ये मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ, ये क्या कह रहा है कि अब ये आपका इस सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है, इस सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है, तो इससे जो सीरीज मिलेगी, सीरीज क्या मिलेगी आपकी, यस वन मिलेगी, यस टू मिलेगी, प्लस यस थ्री मिलेगी, प्लस यस फाइव फोर मिलेगी, प्लस यस फाइव मिलेगी, ठीक है, और ऐसे nth एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये आपका इस सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है, तो ये आपका इस सीरीज में भी, इस सीरीज में भी आपका कन्वर्ज करेगा, ठीक है। बस मैं यही पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये स्मॉल यस आपका इस यस एन में कन्वर्ज मतलब कन्वर्ज हो रहा है, तो आपका ये यस इसके सीरीज में भी कन्वर्ज होगा, ठीक है। आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, तो इसको हम लिख दें, इसको क्या लिख दें, इसको लिख दें द इनफाइनाइट series summation of an is set to convergent or divergent if sequence Sn is convergent और divergent। मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, मैंने मैंने मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि द इनफाइनाइट सीरीज मतलब समेशन ए एन, अगर कोई इनफाइनाइट समेशन ए एन है तो इज सेट टू बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मतलब कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट तभी होगा जब आपका एस एन क्या होगा, ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। तो मैंने इसी को समझाने के लिए यहाँ पर क्या किया, मैंने क्या कि एक इस एसएन को हमने क्या किया, एसएन हमारा क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कन्वर्जेंट कब होगा, जब इसमें एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हमने यहाँ पर एक लिमिट को एग्जिस्ट करवा दिया। लिमिट क्या थी आपकी, लिमिट आपकी यस थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इस यस को एग्जिस्ट करा दिया, और जब यस को एग्जिस्ट करा दिया तो हमको पता हो गया कि आपका ये एसएन क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जब आपको पता होगा कि एसएन आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, आपका ये क्या कह रहा है, ये जो मैंने थ्योरम अभी लिखा है, मतलब ये जो आपको ये स्टेटमेंट आपको इतना लिखा है, इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा कि अगर ये एस आपका इस यस एन में कन्वर्ज करेगा, यस एन में कन्वर्ज करेगा, तो ये एस क्या होगा, इस के मतलब इस सीक्वेंस से जो सीरीज मिलेगा, उस सीरीज में भी आपका ये यस कन्वर्ज करेगा। इसी चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग इतनी चीज समझ गए होंगे। यही आपका क्या था, इस सीक्वेंस मतलब सीरीज का कॉन्सेप्ट था कि आखिर सीरीज में क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि कॉन्सेप्ट आखिर क्या कह रहा है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार पुनः दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको
देखिए, ठीक है? फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एक एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों को, ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा कि जो हमारा बहुत ध्यान से आप देखिए, आप अगर नोट कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, कॉपी पेन आप लोग साइड में रख दीजिए और मेरी बातों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट क्लियर हो गया और मतलब रह रहा हो, तो उस सारी डाउट में मैं समझा रहा हूँ दोबारा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होके मेरी आवाज़ को सुनिए और क्या हमारे ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है? सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे इनफाइनाइट सीरीज होती है, इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है। मैं कहानी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे, ठीक है? देखो मैंने कहा कि जो आपका सीक्वेंस हो मतलब इनफाइनाइट सीरीज होता है, इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है कि अगर आपने कोई एक सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस क्या लिया आपने सीक्वेंस एन लिया और उस सीक्वेंस के जो टर्म आपको पता है, उन टर्म अगर हम क्या कर रहे हैं ऐड मतलब जोड़ रहे हैं, उसमें एडिशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं उसका, तो उससे जो सीरीज आपकी मिलेगी वही सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज होगी, ठीक है? तो इनफाइनाइट सीरीज आप समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। कोई सीक्वेंस ले रहे हैं और उस सीक्वेंस के टर्म जो हैं, इन टर्म को अगर हम जोड़ रहे हैं, फिर जो हमको एक सीरीज मिल रही है, वही सीरीज हमारी क्या है, वही सीरीज हमारी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है? इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो अगला पॉइंट हमने बताया आपको, अगला पॉइंट मतलब मैंने डेफिनेशन के मुताबिक बता दिया। डेफिनेशन क्या मतलब मैंने इसको कॉन्सेप्ट के तरीके से इधर क्या है कॉन्सेप्ट आपको बताया, अब मैंने इधर क्या बताया इसके डेफिनेशन को बता दिया कि लेट सीक्वेंस एन, अगर किसी सीक्वेंस एन को ले रहे हैं तो ये रियल सीक्वेंस देन एक्सप्रेशन, अगर ये आपका मतलब ये सीक्वेंस आपका रियल सीक्वेंस है तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज में, कि आपका जो इस सीक्वेंस का टर्म होगा A1 A2 A3 A4, ये टर्म क्या होगा, यही टर्म आपका इनफाइनाइट सीरीज होगा, ठीक है? इसी चीज को मैंने वहां पर बताया था और उसको यहाँ पर मैंने डिफिनेशन के तौर पर बता दिया। अब देखो, अब जो हमको पता हो गया कि हमारा इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, तो अब हमको पता होना चाहिए कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम रिकर्सिव कैसे करेंगे, ठीक है? अब देखो इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड एज, इसको बोलते हैं समेशन, क्या बोलते हैं इसको, समेशन। समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट सीक्वेंस ए एन, या तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे और या तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? इसको हम दो चीजों से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो आपको इससे करना होगा और या तो आपको इससे करना होगा। दूसरी चीज आप समझ गए, पहली चीज में मैंने बताया आपको कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, दूसरे में मैंने बताया इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है? अब देखो तीसरी चीज फिर मैंने आपको बताई, तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि जैसे आपको पता है, तो ये पता है कि आपका कोई सीक्वेंस ए एन है, सीक्वेंस एन क्या है, A1 A2 A3 A4, ये आपका क्या है सीक्वेंस एन के टर्म है। अब हमने इस सीक्वेंस एन के टर्म को क्या किया, हमने इस सीक्वेंस एन के टर्म को ज्ञात कर लिया और हमने जब जोड़ा उससे एक सीरीज मिली जिसको हमने कहा कि ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। तो अब इस पूरी सीरीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस एन का प्रयोग करते हैं, किसका, एस एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है एस एन लिख दिया, ठीक है? इसकी स्लाइड मतलब कलर चेंज कर ले फिर आपको समझाएं। एस एन लिख दिया, कहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, आपका एस एन लिख दिया, ठीक है? अब अब मैंने पूरी सीरीज की बात कर ली है, किसकी बात कर ली है, मैंने एक पूरी सीरीज की बात कर ली है, लेकिन आप किसी एक टर्म की बात करेंगे तब इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तब इसको हम करेंगे यस वन से करेंगे, यस टू से करेंगे, यस थ्री से करेंगे, यस फोर से करेंगे और इसके एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है? तीसरी चीज आप लोग समझ गए, ठीक है? पहले मैं बताया आपको इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, और अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज में किसी एक टर्म को अगर हमको निकालना है तो कैसे उसको लिखेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे, यस वन यस टू यस थ्री ऐसे एलिमेंट आप निकाल लेंगे। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है? अच्छा, देखो मैंने क्या किया, फिर मैंने किया कि जो आपका ये एस एन है ये आपकी एक पूरी सीरीज है, ये एसएन आपकी, ये एसएन क्या है, आपकी एक पूरी सीरीज है। तो इस सीरीज में मैंने क्या किया, आपके जो एलिमेंट आए, यस वन आया आपका, यस टू आया आपका, यस थ्री आया आपका, यस फोर आया, तो इन सारे टर्म को लेकर हमने एक क्या कर लिया, एक सीक्वेंस बना दिया। क्या बना दिया, इन सारे टर्म को लेकर, इन सारे टर्म को लेकर हमने एक सीक्वेंस बना दिया। वो सीक्वेंस आपका क्या था, वो सीक्वेंस आपका था एस एन इज इक्वल टू क्या था, इसको थोड़ा एरेज कर दे फिर आपको बताएं। मैंने सीक्वेंस क्या बना दिया, मैंने सीक्वेंस बना दिया कि जो आपका यस एन है, ये यस एन क्या है, एस एन इज इक्वल टू यस वन यस टू यस थ्री यस फोर, ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक सीक्वेंस बन गया।
ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। ये S1 क्या बन गया आपका, ये आपका एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, अब देखो, अगर ये आपका सीक्वेंस है तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें किया कि मतलब मैंने कह दिया कि आपका जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि जो आपका ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका क्या है, ये आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब देखो, अब आप ऐसे तो मानना ही लेंगे क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं। हम मान लेते हैं, हम मैथ के स्टूडेंट हैं, मानते हैं आपकी बात, लेकिन ऐसे बिना प्रूफ के हम तो मानेंगे नहीं। ठीक है, अब इस चीज को हमको प्रूफ भी करना होगा कि आखिर यस एन आपका क्या है, यस एन आपका ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसमें एक लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने किया लिमिट एस एन एन टेंस टू इनफाइनाइट, और इसमें क्या किया, एस को क्या किया, एग्जिस्ट करा दिया। क्या कर दिया हमने, इस यस को एग्जिस्ट करा दिया। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। तो हमने क्या किया, इसमें यस को एग्जिस्ट करा दिया, और जब हमने इस यस को एग्जिस्ट कराया, फिर हमको पता होगा कि आपका जो ये यसियन है, ये यसियन क्या है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और फिर अगले पॉइंट पे हमने बताया कि अगर ये एस जो हमने एग्जिस्ट कराया है इस लिमिट को, ये लिमिट यस अगर इस सीक्वेंस में कन्वर्ज करेगी, तो इस सीक्वेंस से जो आपका सीरीज बनेगा, S1 S2 S3 S4, जो इस सीक्वेंस से आपका सीरीज बनेगा, वो सीरीज क्या होगा, वो सीरीज आपका, वो मतलब उस सीरीज में भी आपका ये यस कन्वर्ज करेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ पर बताया कि आपका ये यस क्या है, ये यस आपका इस सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है, और अगर ये सीक्वेंस में यस कन्वर्ज करेगा, तो इससे जो आपकी सीरीज मिलेगी S1 प्लस S2 प्लस S3, वो सीरीज भी क्या होगी, वो सीरीज भी आपकी ये यस में कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। बस इतना ही हमारा इनफाइनाइट सीरीज में कॉन्सेप्ट था। वही डेफिनेशन हमने लिख दिया कि द इनफाइनाइट सीरीज समेशन एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इफ जो सीक्वेंस हमारा एन है वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। अगर हमारा ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, तो इससे जो आपका इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी, वो भी आपकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी। वो आप इतनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे एक थोड़ा एक क्वेश्चन कर ले, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस ऐसे एन एलिमेंट। ये आपका जो पॉइंट लगा है, ये आपका दशमलव का चिन्ह नहीं है। ठीक है, ये आपका गुणा का चिन्ह है, मतलब 1 into 2, 1 into 2 अपान प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4। तो ये आपका दशमलव का चिन्ह आप मत समझना। ठीक है, ये पॉइंट आपका, ये आपका गुणे का चिन्ह है। ठीक है, तो देखो फाइंड द सम ऑफ सीरीज, इसमें हम क्या करना है, हम फाइंड करना है कि ये सीरीज क्या है, आपकी सम ऑफ सीरीज है। ठीक है, इसमें फाइंड करना है सम ऑफ सीरीज को। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग जैसा हर एक क्वेश्चन में करते हैं, वैसा इसमें भी करेंगे। पहले देखेंगे इससे मतलब इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है, गिवन दैट इस क्वेश्चन में हम दिया क्या गया है, तो दिया गया है हमको एक सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है। सीरीज को हम लोग कैसे डिनोट करते थे, यहाँ पर आवश्यकता होगी उसकी। सीरीज को हम डिनोट करते थे समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एन। किससे डिनोट करते थे, इसी से तो डिनोट करते थे, मैंने आपको बताया मतलब अभी कुछ देर पहले। तो इसको इससे डिनोट करते थे। तो आपका कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 1/1.2 दे रखा है, प्लस 1/2.3 दे रखा है, प्लस 1/3.4 दे रखा है, और ऐसे क्या है, ऐसे प्लस 1/n। और ऐसे अगर क्या करेंगे, इसके nth टर्म की बात करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा n+1 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, वहां पर देखेंगे कि जो आपका 1/1.2 लिखा है। ठीक है, 1/1.1 लिखा है, तो वहां पर आपका ये n का पॉइंट दर्शा रहा है, ये n दिखा रहा है। तो 1/n, 1/n, 1/n। लेकिन अगर इस दो की बात कर रहे हैं, तो दो में देखने को हमको ये लग रहा है कि आपका ये एक से एक अधिक है, यानी इस अगर इसको n मान मान रहे हैं हम, तो ये n से इस दो की वैल्यू अधिक है। तो n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं और इसकी वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगी, 1 1 2 हो जाएगी ना। इसी प्रकार अगर n की वैल्यू यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं, और मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले रहे हैं और 2 में 1 जोड़ रहे हैं, तो हमको 3 की वैल्यू मिल जा रही है। तो इसी प्रकार हमने कर दिया कि जो आपका ये n का टर्म है, इससे n का जो दूसरा टर्म आपका आ रहा है, वो क्या है, n+1, यानी n से एक अधिक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, nth टर्म को ज्ञात करने के लिए क्या किया, nth टर्म को ज्ञात करने के लिए 1/n n+1 हमने लिख दिया। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
तो हम लोग कर रहे हैं इसका जो सीक्वेंस होगा नाउ, नाउ सीक्वेंस जो एन होगा, जो इसका एन टर्म होगा, एन टर्म आपको क्या पता चला, ये पता होगा, तो अब इसी को हम लेकर चलेंगे। तो एन टर्म आपको क्या मिल गया, सीक्वेंस एन क्या मिल गया आपको, वन अपान एन एन प्लस वन मिल गया, ठीक है। वन अपान एन एन प्लस वन, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको एक सीक्वेंस का एन टर्म जो लास्ट का टर्म होता है, ये टर्म मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब जब आपको इतनी चीजें पता होंगी, आप तो जो आपने सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के तरफ आते हैं। तो इस सीरीज को, अब सीरीज एस एन हमने जैसे बताया आपको कि पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट आपको एस एन से करना है। एस एन जो सीरीज आपको दे रखी है, वो सीरीज क्या है, वन अपॉन 1.2 है, प्लस क्या है, वन अपॉन 2.3 है, प्लस क्या है, वन अपॉन 3.4 है, प्लस ऐसे 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 क्या होगा, वन अपॉन, सॉरी यहाँ पर लिख दिया, ऐसे ऐसे क्या होगा, ऐसे आपका हो जाएगा वन अपॉन, 2 मिनट, ऐसे क्या होगा आपका, ऐसे होगा आपका वन अपान ऐसे ऐसे प्लस, प्लस आपका क्या हो जाएगा, वन अपान एन एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। तो इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर इस वन अपान 1.2 को थोड़ा सॉल्व करें, 1/2.3 को थोड़ा सॉल्व करें, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, देखो इसको हम लोग कैसे, एस एन इज इक्वल टू कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये वन अपान 1.2 को हम लिख सकते हैं वन अपान वन माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं समझा रहा हूँ कैसे हुआ, ठीक है। इस चीज को ब्रैकेट में कर दें, तो प्लस ये आपका क्या है, वन अपान टू माइनस वन अपान थ्री, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन अपान थ्री इंटू माइनस वन अपान फोर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ। प्लस ऐसे 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 वन अपान एन होगा, और इसे कैसे लिखेंगे, वन अपान एन क्या लिख देंगे, वन अपान एन माइनस वन अपान एन प्लस वन लिख सकते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, ये शायद यहाँ पर आपको इतनी चीजें नहीं लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर इतना चेहरा ही होगा। तो इसको क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर दें और यहाँ पर लिख दें, इसको इरेज कर दें और यहाँ पर लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वन अपान थ्री माइनस वन अपान फोर प्लस ऐसे क्या होगा, ऐसे आपको क्या मिल जाएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वन अपान एन माइनस वन अपान एन प्लस वन हो गया। अब आप कंफ्यूज हो, मतलब हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसे टूट गया, आखिर ये अभी तो गुणा, मतलब गुणा में था, अब ये कैसे टूट गया। तो देखो, अब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, अगली स्लाइड में समझा रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे आपका वन अपान 1.2 है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया वन अपान वन माइनस वन अपान टू लिख दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दो का गुणा यहाँ पर आप करेंगे और एक का गुणा यहाँ करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा दो माइनस, अब एक का गुणा जब आप यहाँ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक, और जब एक का दो के साथ गुणा करेंगे तो एक इंटू दो मिल जाएगा, एक गुणे दो मिल जाएगा, तो एक गुणे दो दो ही होता है ना। तो मैं इसको गुणा ना करके 1.2 ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और जब आप यहाँ पर दो से एक घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक बटे, अब नीचे क्या है, 1.2 है, तो जो हमने अभी यहाँ पर लिखा था वही चीज तो यहाँ पर लिखी हुई है, बस क्या है, थोड़ा सा हमने सॉल्व कर दिया है। इसी प्रकार अगर हम 2.3 की बात कर रहे हैं, 2.3 में हमने क्या कर दिया है, एक बटे दो को अलग कर दिया है और एक बटे तीन को अलग कर दिया है। इस तीन का गुणा हम अगर यहाँ कर रहे हैं, इस दो का गुणा यहाँ कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है तीन, तीन का जब गुणा किया आपने तो यहाँ पर तीन मिला आपको, जब दो का गुणा आपने यहाँ पर किया तो आपको क्या मिला, दो, और अपान क्या हुआ, दो का गुणा तीन के साथ आप कराएंगे तो छह आएगा, लेकिन हम छह ना करके 2.3 लिख दें। हालांकि आप दो का गुणा जब तीन से करेंगे तो छह ही मिलेगा, लेकिन हमें इस फॉर्म में लाना है ना, तो हमने 2.3 लिख दिया। और जो आप लोगों ने तीन से दो को सब्सट्रैक्ट किया तो जो इसकी वैल्यू आई वो आपकी क्या आ गई, 1/2.3 आ गई, ठीक है, 1/2.3 आ गई। तो ये वैल्यू, यही वैल्यू नहीं लिखी है, बस हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई किया है। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। इसी प्रकार हमने आगे क्या किया, 3.4 को भी क्या कर दिया, 1/3 माइनस 1/4 में बदल दिया, 1/3 1 माइनस 4 में बदल दिया। अब जब इसका गुणा आप इसके साथ करेंगे, इसका गुणा आप इसके साथ करेंगे तो आपको 4 माइनस 3 मिल जाएगा, 3 इंटू 4 मिल जाएगा। अब 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/3 अनुपात 4 मिल जाएगा। तो इसी चीज को हमने, इसी चीज को हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। ऐसे आपका, थोड़ी उसी स्लाइड में चलते हैं, ऐसे आपका वन, वो एक बटे एन माइनस वन अपान एन प्लस वन को हमने जब सॉल्व करेंगे तो आपका यही बन के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ रहे होंगे। अब देखो, जो आपको ये सीरीज मिला, ये सीरीज में अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपका माइनस एक बटे दो, इनका कलर चेंज कर ले फिर आपको बताएं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, जो आपका माइनस एक बटे दो है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है प्लस एक बटे दो, तो ये और ये आपका कट जाएगा, ठीक है।
आपको क्या मिल रहा है? फिर आपको मिल रहा है कि जो -1/3 है और यहाँ पर आपको +1/3 मिल रहा है। तो इसी प्रकार क्या होगा, आपका -1/3 +1/3 से मतलब -1/3 +1/3 से कट जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे nth एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, तो यहाँ पर आगे कहीं 1/4 भी होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे 1/4, 1/4 -1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1/4 और ये 1/4 कट जाएगा। अब ऐसे एलिमेंट आपके आते हैं, इसी प्रकार और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/5 भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1/4 भी अपने आगे वाले एलिमेंट से, क्योंकि यहाँ पर वो माइनस है और आगे वाला एलिमेंट प्लस में होगा, तो ये आपका 1/4 भी कट जाएगा। और इसी प्रकार क्या होगा, ये 1/n भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/n का प्लस माइनस में चल रहा है ना, तो यहाँ पर 1/n भी क्या होगा, इस 1/n से कट जाएगा। फाइनली हमको यहाँ पर मिलेगा क्या, मिलेगा हमको 1 मिलेगा, 1/1 मिलेगा और क्या मिलेगा, आपको ये टर्म मिलेगा। तो इन दोनों टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म को हम अगली स्लाइड में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स आपके एलिमेंट आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो हम अगली स्लाइड में क्या कर रहे हैं, अगली स्लाइड में इसको थोड़ा क्लीन कर दें। अगली स्लाइड में हम कर रहे हैं कि जो आपका ये एलिमेंट आपके मिले हैं, लास्ट में जो आपका एलिमेंट बचा है, वो एलिमेंट आपका क्या बचा है, वो एलिमेंट बचा है आपका, वो एस एन इज इक्वल टू क्या बचा है आपका, 1/n माइनस बटे एन और n+1, यही तो बचा है, यही तो आपका बचा है यहाँ पे देखो, एक मतलब -1/n+1, यही एलिमेंट आपका यहाँ पे बचा है। ठीक है, अब देखो इतनी चीजें अगर आप समझ गए हो, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात क्या करते हैं, बात ये करते हैं, ये चेक कराते हैं कि जो आपका ये एसएन सीरीज मिली है, ये एसएन सीरीज में अगर किसी एक वैल्यू एल को, मतलब एक कोई लिमिट एल है, एल मैंने क्या माना था, यहाँ पर यस को माना था, यहाँ पर एग्जांपल में मैंने यस को माना था, तो यस ले रहे हैं। ठीक है, अगर किसी एस को हम क्या कर रहे हैं, इस सीक्वेंस एस एन में, इस मतलब सीरीज एस एन में क्या है, कन्वर्ज करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, कन्वर्ज करा, मतलब कन्वर्ज करा रहे हैं, तो कन्वर्ज अगर कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस एस एन। फिर हमने क्या किया, इस s की वैल्यू को यहाँ पर क्या किया, कन्वर्ज कराया, इस l को हमने कहा कि ये एस एन की क्या है, लिमिट है, ये आपका इस एस एन का लिमिट है। तो बताओ, अगर इस सीक्वेंस एस एन का ये आपका कन्वर्ज करेगा एस में, अगर ये आपका कन्वर्ज करेगा एस में, तो इससे जो आपका सीरीज बनेगा, इससे सीरीज क्या बने, आपका ये सीरीज बना, तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी इस एस यानी इस लिमिट में भी कन्वर्ज करेगी, जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था। शायद आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अब मैं, आप मेरी बातों पर मत ध्यान दीजिए, अब जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को समझिए। ठीक है, क्योंकि ये मतलब अभी अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि जो आपका सीक्वेंस है, इसमें हमने एक एस को कन्वर्ट कराया, आप फिर यहाँ पर क्या मिल गया, फिर आपको मिला कि जो आपकी लिमिट है, लिमिट क्या है, आप इसको मत देखिए, नहीं नहीं ठीक है, लिमिट जो आपकी है, तो लिमिट आपकी क्या मिलेगी, लिमिट आपकी क्या मिलेगी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या मिलेगी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या मिलेगी, 1/1 क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस 1/n n+1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इस n के जगह पर हम इनफाइनाइट को रखेंगे, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होकर एक ही के बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी, ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू आपकी कहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी इस एक के ही बराबर आ जाएगी। मतलब हम क्या लिख देंगे कि जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये सीक्वेंस की वैल्यू क्या आ गई, ये लिमिट एक में कन्वर्ज कर रहा है, और अगर ये वैल्यू आपकी एक में कन्वर्ज करेगी, तो इससे जो आपका सीरीज मिलेगा, वो सीरीज भी क्या होगा, वो सीरीज भी आपका क्या होगा, इस सीक्वेंस में कन्वर्ज करेगा। तो इस चीज को आप अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैंने बहुत जल्दी में आपको बता दिया, यस वस मत मानिए, यस मत मानिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक लिमिट लिया, लिमिट एस एन लिया। अब एस एन अगर ले लिया, तो लिमिट एस एन और टेंस कहाँ से कर रहा है, एन टेंस कर रहा है इनफाइनाइट से, एस एन की वैल्यू आपको क्या मिली, 1/n। तो इस चीज को जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस चीज को यहाँ पर बराबर में लिखना है। ठीक है, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/n माइनस 1/n और n+1, आपको इसमें चीजें मिल गई। तो यहाँ अगर n को टेंस करा रहे हैं इनफाइनाइट में, तो आप जो अब इसको, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे 1/n माइनस क्या है, 1/इनफाइनाइट और इनफाइनाइट+1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी एक वैल्यू आएगी, क्या आएगी वैल्यू आपकी, वो वैल्यू आपकी एक आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि जो आपकी लिमिट है, लिमिट एस एन है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये कन्वर्ज कर रहा है आपका एक में, और अगर ये कन्वर्ज करेगा आपका एक में, तो अगर मतलब ये सीक्वेंस में कन्वर्ट करेगा, तो इससे जो आपकी सीरीज मिलेगी, वो सीरीज भी क्या है, वो सीरीज भी आपकी कन्वर्ज करेगी।
तो शायद आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, और जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, लिख देंगे कि समेशन एन इज इक्वल टू वन टेंस टू, मतलब समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू यस, जो कन्वर्ज कर रहा है आपको एक पे। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि हेंस here summation n is equal to 1 to infinite sequence Sn, so n sequence an is convergent, इस कन्वर्जन। तो आई होप आप इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आप, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मतलब ये आप लोगों ने पहली बार पढ़ा है, ये ऐसा नहीं है कि आप कई बार से पढ़ते आ रहे हैं। तो हो सकता है कोई चीज आपको अगर ना समझ में आए तो उससे उसके लिए आप लोग घबराना मत। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने आप यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका फाइंड द सम ऑफ सीरीज वन अपॉन टू, मतलब ये सीरीज हमको दे रखी है, इसको फाइंड करना है कि आपकी सीरीज इस सीक्वेंस की सीरीज है कि नहीं है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर दिया गया था हमको ये सीक्वेंस, ये हमने मतलब ये सीक्वेंस में ही आपको दिया गया था, इस क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो इसको लिख दिया। ठीक है, अब नाउ जो हमारा सीक्वेंस एन था इसको हमने क्या किया, इस सीक्वेंस एन के nth टर्म को हमने ज्ञात कर लिया। तो nth टर्म आपका क्या था, वन अपान एन, एन प्लस वन, ये आपका क्या है, ये आपका nth टर्म है। ठीक है, अब देखो अगर nth टर्म आपको पता होगा तो आप इसको जो सीरीज को में रिप्रेजेंट करेंगे तो सीरीज आपकी क्या होगी, सीरीज आपकी हो जाएगी वन अपान वन पॉइंट टू प्लस वन अपान टू पॉइंट थ्री, आपकी सीरीज बनके तैयार हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, जो आपकी सीरीज थी ये वन अपान वन पॉइंट टू को थोड़ा सा हमने खोल दिया, और ये कट गया माइनस वन थ्री, माइनस वन अपान थ्री प्लस वन अपान थ्री से कट गया, प्लस वन माइनस वन अपान फोर प्लस वन अपान फोर से मतलब कट गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार लास्ट में हमको क्या मिला, लास्ट में हमको केवल ये इतना मिला। अब ये इतना मिल गया तो अब इसको हमने क्या किया, इसमें हमने एक एक मतलब इसको हमने क्या किया, लिमिट मतलब इसमें क्या किया, लिमिट को एडजस्ट कराया। और जब हमने लिमिट किया तो लिमिट एस एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट में कन्वर्ज कर रहा है। तो आप यहाँ पर एस एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एस एन की वैल्यू आपकी वन अपान वन एन, मतलब वन अपान वन माइनस वन बटे वन अपान एन इंटू एन प्लस वन, ये आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी एस एन की लिए रखी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस एस एन के स्थान पर इस वैल्यू को रख दिया। क्या किया, इस यस के स्थान पर हमने क्या किया, इस यस के स्थान पर इस यस एन की वैल्यू को रख दिया। तो यहाँ पर इस वैल्यू को जब रखा तो फिर हमने टेस्ट कराया इनफाइनाइट पे, तो जो वैल्यू मिली वो हमें क्या मिल गई, वो वैल्यू मिल गई एक मिल गई। फिर हमने क्या कह दिया कि जो लिमिट एस एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, एक मिल गई। अब आपको ये वैल्यू एक मिल गई तो अगर ये सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है तो इससे जो बना आपका सीक्वेंस होगा, मतलब सीरीज होगा, उस सीरीज में भी क्या होगा, ये कन्वर्ज करेगा। तो फिर हमने फाइनल यहाँ पे क्या लिख दिया, फिर हमने क्या लिख दिया कि जो आपका समेशन है, ये समेशन क्या है, एन इज इक्वल टू वन टेंस टू इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू क्या हो जाए, मतलब ये एन क्या है, ये कन्वर्ज कर रहा है आपका इस सीरीज में। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। और अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे बंद करता हूँ। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भैया ये चीज हमको नहीं समझ में आई है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और एक कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो आप लोग। और अब अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।